नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, अभी अभी सावन के महीने में चल रही गुरुजी की कथा में गुरुजी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास बात बताई है। गुरुजी ने कहा कि सावन सोमवार में आपने कोई भी उपाय नहीं किया, कोई भी व्रत नहीं रखा, कोई दात नहीं। अगर आपने सावन के आखिरी सोमवार की सुबह ये एक मंत्र बोल लिया तो भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न होते हैं, धन और सुर्ख बरसता है, महादेव का असीम आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, जीवन से सभी बढ़ाएं समाप्त हो जाती हैं और मिलता है महादेव का असीम आशीर्वाद, हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। मित्रों, साथ में गुरुजी ने बताया कि सावन की आखिरी सोमवार पर दो ऐसी चीज है जो कि हर माता बहन को, हर एक सुहागन को, हर कुमारी कन्या को, हर एक स्त्री और पुरुष को जरूर दान कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना सावन का फल अधूरा माना जाता है। इसलिए आपको हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे। दोस्तों, आज हम आपको सावन के महीने के आखिरी सोमवार के दिन अगर आपने सुबह उठकर इस मंत्र को जप लिया तो मानकर चलिए आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख हो भाई चुटकियों में समाप्त हो जाएगा, महादेव का आपको असीम आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। माताएं एवं बहनों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि सावन की आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ा दी तो 3 जन्मों के पाप तक समाप्त हो जाएंगे। साथ में मित्रों, गुरुजी ने अभी 2 दिन पहले की कथा में बताया है कि अगर सावन के महीने में गलती से भी ये चीज आपको दिख जाए तो समझ लीजिए महादेव ने आपको स्वयं वरदान दे दिया है। मित्रों, सभी बातों को जानने के लिए इस महादेव की वीडियो को पूरा देख लेना, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। अन्यथा जो भी भक्ति वीडियो को छोड़कर जाएगा उसका सीधा सा मतलब है कि उसे भगवान शिव की अपने जीवन में कोई जरूरत नहीं है, वो भगवान शिव को नहीं मानता। इसलिए माताएं बहनों, आप अपने जीवन को चमकाने के लिए, आप अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए आज की वीडियो को जरूर देख लेना। अगर आप अपने जीवन में, अपने घर परिवार के जीवन में सुख समृद्धि देखना चाहती हैं तो महादेव की इस खास वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो मानकर चलिए आपको ऐसा फल प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी अपने जीवन में कल्पना नहीं की होगी। महादेव आपको स्वयं चलकर आपके आशीर्वाद देंगे। मित्रों, इस बार सावन का आखिरी सोमवार बेहद ही खास होने वाला है, बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है। मित्रों, महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सावन की आखिरी सोमवार के दिन जो भी इस मंत्र का जाप कर लेगा उसका भाग्य चमक जाएगा, गरीबी निर्धनता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। चलिए हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, पर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जिससे कि आपकी पुकार सीधी महादेव तक पहुंच जाए और आपकी मनोकामना इच्छा पूरी हो जाए। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय भगवान शिव जरूर लिखें, जय माता पार्वती जरूर लिखें। साथ में आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें। अगर आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें। चलिए माताएं एवं बहनों, अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए आज की वीडियो आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। चलिए सभी जानकारी को हम आपको बारी बारी से बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सावन का आखिरी सोमवार किस दिन पड़ेगा और कौन सा वो मंत्र है जिसका जाप कर लेने से व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। हर हर महादेव, जय भगवान शिव। कब है सावन का आखिरी सोमवार? सावन का आखिरी सोमवार 4 अगस्त को होगा। सावन के आखिरी सोमवार पर कई शुभ योग बनने जा रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ ब्रह्मा और इंद्र योग का संयोग बनने वाला है। इसके अलावा इस दिन चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में वृश्चिक राशि पर संचार करेंगे। ग्रहों के इस शुभ योग में इस दिए किए गए दान पुण्य आपको उत्तम फल की प्राप्ति कराएगा। चलिए सबसे पहले माताएं एवं बहनों, आपको हम यही बता देते हैं कि शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि सावन के आखिरी सोमवार पर ये खास चीज में से एक चीज आपको जरूर दान कर देनी चाहिए। जान लेते हैं कौन सी चीज है जो कि सावन के गुप्त महीने में हमको जरूर दान करना चाहिए। ऐसी पवित्र सफेद चीज जो ठंडी होती है और जिसे चढ़ाने से शिवलिंग से तुरंत खुशबू आने लगती है। पुराणों में एक कथा आती है, एक गरीब ब्राह्मण था जिसकी कुंडली में चंद्र दोष था। हर सोमवार वो मंदिर जाकर भगवान शिव को एक बहुत ही शुद्ध और शांत करने वाली वस्तु चढ़ाता था, जो कि सफेद रंग की और ठंडी प्रकृति की होती थी। एक दिन उसे एक साधु ने देखा और मुस्कुराकर कहा, तू इस दिव्य चीज को केवल शिवलिंग पर ही नहीं, किसी जरूरतमंद को भी दे, तेरा भाग्य बदल जाएगा। उसने वैसा ही किया। एक पात्र में उस वस्तु को भरकर एक वृद्ध को दे दिया और बस उसी दिन से उसके जीवन की सारी मानसिक परेशानी दूर हो गई। उसकी बेटी का विवाह भी तय हो गया और घर में स्थिर धन आने लगा। अब आप समझ ही गए होंगे, वो वस्तु और कुछ नहीं बल्कि दूध था, जिसे आप सावन सोमवार को दान करें। खासकर गरीब बच्चों, ब्राह्मणों या गौशाला में ये वस्तु मन को ठंडक देती है, शिव तत्व को शुद्ध करती है और चंद्र दोष को नष्ट करती है। जो व्यक्ति इस दान को बिना किसी दिखावे के करता है उसका मन शांत होता है और परिवार में प्रेम बना रहता है। अगर आप अपने जीवन में किसी कारणवश निराश हैं तो ये दान आपको अंदर से शक्ति देगा। एक छोटी सस्ती लेकिन चमत्कारिक काली वस्तु जिसे जल में प्रवाहित करने या गरीब को देने से बुरे ग्रह शांत हो जाते हैं। सावन के एक सोमवार की बात है। एक साधारण सी गृहिणी हर सोमवार मंदिर जाती थी, लेकिन उसके घर में हमेशा कलह, बीमारी और पैसे की कमी रहती थी। एक दिन मंदिर के बाहर बैठे एक साधु ने उसे बुलाया और कहा, आज तुम शिवलिंग पर कुछ न चढ़ाना, इसके बजाय घर की रसोई से एक मुट्ठी लेकर आओ और इसे मंदिर के पीछे बहते जल में बहा
बहा दो या किसी गरीब को दान कर दो। महिला ने ऐसा ही किया। आश्चर्य की बात यह थी कि उस दिन के बाद से घर में झगड़े कम होने लगे, पति का गुस्सा शांत हुआ और छोटी छोटी बीमारियां अपने आप चली गईं। साधु ने बताया कि वह वस्तु बहुत शक्तिशाली होती है क्योंकि वह शनि ग्रह को प्रसन्न करती है। यह दिखने में छोटी होती है, रंग उसका गहरा काला होता है और यह अक्सर हम पूजा में भी प्रयोग करते हैं। आप समझ ही गए होंगे, वह वस्तु थी काले तिल। काले तिल का दान सावन सोमवार को करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यह व्यक्ति के जीवन से दुख, रोग और ग्रह दोषों को दूर करता है। विशेषकर जिनकी कुंडली में शनि भारी है या राहु केतु कष्ट दे रहे हैं, उनके लिए यह दान एक अचूक उपाय है। एक ऐसी पवित्र हरी पत्ती जो केवल देवताओं को ही चढ़ाई जाती और जिसे चुपचाप मंदिर में चढ़ा देने या गरीब को दे देने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पुराणों में कहा गया है कि एक साधु तपस्या के समय एक ही पत्ती रोज शिवलिंग पर चढ़ाते थे। वह ना फूल चढ़ाते ना जल, बस वही एक पत्ती। लोग हंसते थे, लेकिन वर्ष के अंत में राजा तक उनके चरणों में आके झुके क्योंकि उनकी तपस्या सफल हो चुकी थी। एक दिन एक निर्धन कन्या जो विवाह के लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, उस साधु के पास आई। उन्होंने वही हरी पत्ती एक पात्र में रखकर उसे कहा, इसे किसी वृद्ध ब्राह्मण को सावन के आखिरी सोमवार को दान कर देना, तेरा भाग्य स्वयं दरवाजा खटखटाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। कन्या का विवाह एक राजकुमार से हो गया। वह रहस्यमयी हरी पत्ती और कुछ नहीं थी, बेलपत्र। बेलपत्र का दान और चढ़ावा शिव को सर्वोत्तम प्रिय है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से चढ़ाता या दान करता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। इसे 3 पत्तियों वाला चुना जाए और सबसे ऊपर AUM नमः शिवाय मंत्र बोलकर अर्पित किया जाए। एक छोटी मिट्टी की वस्तु जो टूट भी जाती है परंतु उसका पुण्य अमर होता है, उसमें रखा जाए अन्न और शीतलता का प्रतीक। कथा कहती है कि एक नगर में भयंकर अकाल पड़ा, मंदिरों में भी अन्न नहीं बचा था। एक वृद्धा रोती हुई भगवान शिव के चरणों में बैठ गई। उसी रात एक आवाज आई, तेरे घर की वह छोटी मिट्टी की चीज ले आ जिसमें तूने अपने जीवन भर की पूंजी भर रखी है, उसे किसी भूखे को दे दे। वृद्धा ने वैसा ही किया। उसने अपनी छोटी मिट्टी की कटोरी में थोड़े से चावल और एक शुभ्र द्रव्य रखा और एक गरीब साधु को दे दिया। उसी दिन नगर में बादल उमड़ आए, वर्षा हुई और फसलें लौट आई। यह घटना बताती है कि मिट्टी की कटोरी में कच्चा चावल और दूध भरकर दान देना एक अत्यंत शक्तिशाली दान है। यह दान न केवल अन्न की देवी को प्रसन्न करता है बल्कि शिव जी के गणों को भी तृप्त करता है। इस दान से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है। मित्रों एवं माताएं, अब हम जान लेते हैं कि सावन सोमवार के दौरान कौन सी वो एक चीज है जो कि आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है, जिससे कि 3 जनों के पाप तक दूर हो जाते हैं और महादेव का असीम आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। माता बहनों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दीजिए। वह पवित्र पत्ता जो त्रिनेत्रधारी को सबसे प्रिय है, बेलपत्र। सावन के आखिरी सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए सबसे पहले जिस चीज का ध्यान आता है वह पत्ता जिसमें 3 शाखाएं होती हैं और जिसके बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। यह पत्ता न सिर्फ शिव के मस्तक को शीतलता देता है बल्कि इसे त्रिदेवों का भी प्रतीक माना गया है। इसे चढ़ाने से व्यक्ति के तीनों ताप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शांत होते हैं। पुराणों में अनुसार सावन के अंतिम सोमवार को यदि 11 या 21 बेलपत्रों पर AUM नमः शिवाय लिखकर चढ़ा दिया जाए तो समस्त पाप क्षीण। यह बाहर से सख्त, अंदर से शीतल, मीठा और शक्तिशाली होता है। यह फल बल, बुद्धि और भक्ति का प्रतीक है। इसे शिवलिंग पर फोड़ना नहीं चाहिए बल्कि पूरे फल को वस्त्र में लपेटकर अर्पित करना चाहिए। नारियल का तंतुओं वाला बाहरी भाग इंद्रियों पर नियंत्रण का संकेत देता है और अंदर का जल आत्मा की पवित्रता का। जब इसे शिव को समर्पित किया जाता है तो यह संदेश देता है कि हम अपने अहंकार, देह और मन को शिव को समर्पित कर रहे हैं। इससे जीवन के रोग, संकट और क्लेश दूर होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि यदि सावन मास के अंतिम सोमवार को विशेष प्रकार का फल भगवान शिव को समर्पित किया जाए तो उनकी असीम कृपा से परिवार में कभी भी अन्न जल का अभाव नहीं रहता। इस काल में किया गया यह विशेष उपाय दाम्पत्य जीवन के लिए अत्यंत मंगलकारी माना गया है। वह पवित्र तरल रत्न जो प्रचंड अग्नि को भी शीतल कर देता है, गंगा जल, जिसे दिव्य लोक से प्रवाहित अमृत की धारा कहा जाता है। यह शिवलिंग पर अर्पित की जाने वाली सर्वोत्तम वस्तुओं में से एक मानी जाती है। विशेषकर जब सावन के अंतिम सोमवार को गंगा जल का अभिषेक किया जाता है तो इसे संपूर्ण वर्ष की साधना का सारभूत फल माना जाता है। पौराणिक आख्यान के अनुसार जब देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो भगवान शंकर ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया ताकि उनकी प्रचंड धारा से पृथ्वी को क्षति न पहुंचे। तभी से गंगा जल शिव को अत्यंत प्रिय हो गया। जब कोई भक्त श्रद्धा पूर्वक गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करता
करता है तो यह केवल जल अर्पण नहीं होता, बल्कि अपने अंदर की सभी अशुद्धियों को शिव चरणों में समर्पित करने का पवित्र भाव होता है। इस विशेष दिन गंगा जल चढ़ाने से जन्म कुंडली के सभी दोष, पूर्व जन्म के संचित पाप और वर्तमान जीवन की बाधाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। विशेष रूप से जिन जातकों को राहु, केतु, चंद्रमा या शनि की वक्री दशा से पीड़ा हो रही हो, उनके लिए गंगा जल अर्पण करना तीव्र फलदायी सिद्ध होता है। इस अभिषेक के समय ओम नमः शिवाय या ओम गंगाय नमः मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। प्राचीन त्रेता युग की घटना है। हिमालय की तलहटी में सुमेरगढ़ नामक एक राज्य था, जहां वरुण शर्मा नामक एक निर्धन परंतु धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी गायत्री और पुत्र सुदर्शन ही उसका संपूर्ण परिवार था। वरुण शर्मा जीवन पर्यंत भगवान शिव की आराधना करता रहा, किंतु उसके जीवन में समृद्धि का आगमन नहीं हुआ। हालात इतने विषम हो गए कि भोजन के लिए भी पड़ोसियों के द्वार पर जाना पड़ता। दुर्भाग्यवश उसका एकमात्र पुत्र सुदर्शन गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया, जिससे उसके प्राण संकट में पड़ गए। वैद्य, जड़ी बूटियां और यज्ञ सभी व्यर्थ सिद्ध हुए। गायत्री विलाप करते हुए बोली, हे प्रभु, हमारी भक्ति क्यों व्यर्थ जा रही है? तब वरुण शर्मा ने निश्चय किया कि इस सावन के अंतिम सोमवार को भगवान शिव को कुछ विशेष अर्पित करेंगे। अब हम जानेंगे कि प्रातःकाल उठते ही कौन सा वो एक मंत्र है जिसका जप प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। केवल इसके उच्चारण मात्र से ही किस्मत चमक उठती है। सावन मास के अंतिम सोमवार को इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक भक्त, माता, बहन को इसे अवश्य जान लेना चाहिए। आइए अब इस रहस्य को जानते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जब वरुण शर्मा शिव मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे थे और हल्की फुहारें पड़ रही थीं, तभी एक रहस्यमयी साधु उनके सम्मुख प्रकट हुआ। लंबी जटाएं, श्वेत वस्त्र, त्रिपुंड से अंकित ललाट और आंखों में ऐसा तेज जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड को निहार रहा हो। उस अज्ञात साधु ने वरुण शर्मा से कहा, जब जीवन की नैया डूबने लगे और किनारा नजर न आए, तब महाकाल को वही पुकार सुनाई देती है जो आत्मा की गहराइयों से निकलती है। वो मंत्र केवल वही जानते हैं जो मृत्यु के परे देख चुके हैं। वरुण शर्मा आश्चर्यचकित रह गए और पूछा, मुनिवर, वो कौन सा मंत्र है? तब वो रहस्यमय व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, ये वही मंत्र है जो ऋषि वशिष्ठ ने राजा हरिश्चंद्र को दिया था जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी। ये वही मंत्र है जो माता पार्वती ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से सुना था। यदि इस मंत्र का जप ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल लेकर शिवलिंग पर किया जाए तो मृत्यु का समय भी पलट जाता है। वरुण शर्मा ने गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित किया और उस मंत्र का जप प्रारंभ किया। वातावरण पूर्णतः शांत हो गया। मंदिर के दीपक निश्चल हो गए और बिना छुए घंटियां बज उठी। जैसे जैसे मंत्रोच्चारण होता गया, शिवलिंग से जलधारा प्रवाहित होने लगी। ठीक उसी क्षण दूर घर में सुदर्शन की आंखें खुल गईं और उसने जीवन में पहली बार उच्चारण किया, हर हर महादेव। ये शब्द सुनते ही गायत्री ने भगवान शिव को प्रणाम किया और वरुण शर्मा को अनुभव हुआ कि वो अजनबी कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। इस मंत्र का प्रभाव इतना अद्भुत है कि मृत्यु के द्वार से भी जीवन वापस आ सकता है। वो मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। यदि कभी शिव भक्त को श्वेत सर्प दिखाई दे तो उसे सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज न करें। ये ब्रह्मांड की ओर से एक दिव्य संकेत होता है कि महादेव ने उसकी पुकार सुन ली है और उसके जीवन के कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। ये दृश्य उस वरदान के समान है जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि ये दर्शन हो जाए तो उस वर्ष व्यक्ति के जीवन में न कोई रोग आता है, न अकाल मृत्यु होती है, न ग्रह दोष प्रभावित करते हैं और न ही दरिद्रता स्पर्श कर पाती है। परिवार में धन धान्य की वृद्धि होती है। घर में विवाह, संतान सुख और व्यापार में उन्नति जैसे चमत्कारी परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं। इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य ये है कि श्वेत सर्प वास्तव में चंद्र का प्रतीक है और चंद्रमा स्वयं भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। जब शिव अपने भक्त से अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो वे अपने गले के नागराज को उस भक्त के पास दर्शन हेतु भेजते हैं ताकि उसे ये अनुभूति हो सके कि उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास और उसका व्रत सफल हुआ है। कई बार ये श्वेत सर्प स्वप्न में भी दिखाई देता है और ऐसे स्वप्नों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि आप स्वप्न में स्वयं को शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हुए देखें और उसी समय श्वेत सर्प दिखे तो ये सीधा संकेत है कि आपके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। धार्मिक दृष्टि से ये दर्शन विशेष रूप से उन भक्तों को प्राप्त होता है जिन्होंने संपूर्ण सावन मास में उपवास, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और शिव मंत्रों का जाप पूर्ण श्रद्धा से किया हो। ये किसी पुण्य के संचय के पश्चात ही संभव होता है। कई बार बच्चे या वृद्ध जब ये दर्शन पाते हैं तो वे समझ नहीं पाते कि ये कोई संकेत था, किंतु ज्योतिष शास्त्र और तांत्रिक साधना से संबंधित ग्रंथों में बार बार ये उल्लेख मिलता है कि अंतिम सोमवार को ऐसे दर्शन वृद्ध दृष्टि कहलाते हैं, अर्थात भगवान शिव की सीधी कृपा दृष्टि। अतः यदि आप भी इस सावन के अंतिम सोमवार को शिव की भक्ति में तल्लीन हैं, व्रत का पालन कर रहे हैं
हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, तो अपने हृदय, मन और नेत्रों को खुला रखें। कहीं न कहीं कोई संकेत आपके लिए प्रकट हो सकता है। वो संकेत एक श्वेत सर्प, कोई शिव चिन्ह या कोई रहस्यमय घटना के रूप में हो सकता है। यदि वो संकेत प्राप्त हो जाए तो उसी क्षण धरती पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें और उन्हें धन्यवाद दें, क्योंकि आपने उस रहस्य को जान लिया है जिसे ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी सदैव प्राप्त करने को लालायित रहते हैं। यही सावन सोमवार की महिमा है, एक दर्शन, एक संकेत और जीवन भर के लिए शिव का वरदान। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे अर्पित करने से मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है? लाखों करोड़ों लोगों की मनोकामना इस उपाय से पूरी हुई है, क्योंकि ये उपाय हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि महादेव को कौन सी वस्तु अत्यंत प्रिय है। यदि शिवरात्रि के दिन ये वस्तु महादेव को अर्पित कर दी जाए, अर्थात शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए या उनके समीप रख दी जाए, तो आपके जीवन के तार बदल सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन कौन सी वस्तुएं चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। महादेव आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इस मंत्र के प्रयोग से आपको केवल लाभ ही प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं कि सावन के पवित्र माह में कौन सी वस्तु का सेवन करना चाहिए जिससे हमें अत्यधिक लाभ हो। भस्म। भगवान शिव की पूजा में भस्म का प्रयोग अत्यंत शुभ माना जाता है। सावन के दिनों में विशेष रूप से शिवलिंग पर इसे अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भस्म शिवजी का प्रमुख आभूषण मानी जाती है, क्योंकि उनका संपूर्ण शरीर भस्म से आच्छादित रहता है। अतः प्रयास करें कि सावन के पवित्र माह में उन पर भस्म अवश्य चढ़ाएं। आपको ये तो स्मरण होगा ही कि महादेव शमशान में ही निवास करते हैं। महादेव को देह की भस्म अत्यंत प्रिय होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि महादेव स्वयं अपने हाथों से अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। अतः यदि आप सावन के किसी भी दिन महादेव पर भस्म चढ़ा देते हैं तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इस उपाय को अवश्य करें, आपको लाभ ही प्राप्त होगा। इस भस्म को चढ़ाते समय एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का 3 बार जप करते हुए 3 बार भस्म अर्पित करें। अब हम अगले उपाय के बारे में जानते हैं। बेलपत्र। सावन में शिवलिंग पर अन्य फलों के साथ साथ बेलपत्र चढ़ाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार शिवजी पर ये पत्र अर्पित करने से वास्तु दोष दूर होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। आपको ये तो ज्ञात ही होगा कि बेलपत्र केवल एक पत्र नहीं है, बल्कि हमारे प्रिय महादेव को सर्वाधिक प्रिय है। यदि आप सावन के दिन बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। बेलपत्र कटा फटा न हो और पूर्णतः स्वच्छ होना चाहिए। अतः बेलपत्र को स्वयं ही तोड़ें और अच्छी तरह साफ करने के पश्चात ही महादेव को अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र अर्पित करने से मनुष्य के जीवन की समस्याओं का तत्काल निवारण हो जाता है। 1-2 दिन में ही इसका फल दिखाई देने लगता है। जिस घर में बीमारी व्याप्त हो या धन धान्य की कमी हो, यदि सावन में ये उपाय किया जाए तो उसके जीवन में केवल सुख ही सुख रहता है। रुद्राक्ष। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की आंखों से निकले आंसुओं से उत्पन्न रुद्राक्ष उन्हें अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि महादेव के आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। एक अत्यंत पवित्र मान्यता है कि यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपकी आंखों, कानों या चेहरे पर या शरीर के किसी भी अंग में कोई रोग हो या कोई अंग ठीक से कार्य न कर रहा हो तो वो तुरंत ठीक हो जाता है। यदि महादेव पर रुद्राक्ष का एक छोटा सा टुकड़ा भी अर्पित कर दें तो आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। इस उपाय को अवश्य करें, आपको लाभ ही प्राप्त होगा। दूध। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त विष को पीने के पश्चात जब भगवान शिव का शरीर जलने लगा तब वहां उपस्थित देवताओं ने उन्हें दूध पिलाने की प्रार्थना की। दूध पीने से उनका शरीर जलने से बच गया। इस धार्मिक घटना के कारण शिवजी पर दूध चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहां महादेव पर दूध न चढ़ाया जाता हो। दूध का विशेष महत्व है। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन महादेव को दूध अर्पित करते हैं तो ये उन्हें अत्यंत प्रिय लगता है। आपने देखा होगा कि किसी भी अनुष्ठान में दूध का प्रयोग अवश्य किया जाता है और महादेव पर दूध अर्पण किया जाता है। अतः आपके निकटस्थ किसी भी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा दूध अवश्य चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि यदि आप शिवलिंग पर श्रद्धापूर्वक दूध अर्पित करते हैं